भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत में सिर्फ दो मर्द फनकार ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बेवक्त गुलकारी और अदाकारी में अपनी सलाहियतों के ऐसे जोर दिखाए कि इनका नाम हमेशा के लिए फिल्मी तरीके सफ़ात में दर्ज हो गए। ये दो फनकार थे किशोर कुमार और मरहूम अनायत हुसैन भट्टी। अनायत हुसैन भट्टी की दास्तान जीज़ का अगर जायजा लिया जाए तो इंसान हैरत के समंदर में डूब जाता है। एक शख्स की जिंदगी और फन की इतनी कोशिशें कि यकीन नहीं आता। इनके कारनामों की तफसील जब पढ़ने को मिलती है तो यकीन करना पड़ता है कि अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। ये कुदरत के काम है। अनगिनत ऐसे इंसान हैं जिन्हें कुदरत की तरफ से वो कुछ अता किया गया है कि दूसरे जिनका तसव्वुर कर सकते हैं। 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा होने वाले अनायत हुसैन भट्टी बिलाशुबा एक कसीरत जिहाद मल्टी डायमेंशनल फनकार थे। वो प्लेबैक सिंगर, अदाकार, फिल्म साज, हदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, समाजी कारकुन, कालम निगार और दीनी आलम भी थे। वो 1948 को कानून की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए। इब्तिदा में उन्होंने MAO कॉलेज में क़याम किया। YMCA हॉल में उन्होंने पहला स्टेज ड्रामा किया। इसके बाद वो एजाज गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए। यहाँ इनकी मुलाकात मास्टर नियाज हुसैन शामी से हुई। उन्होंने इनकी शागिर्दगी इख्तियार कर ली। नियाज शामी साहिब ने भट्टी साहब को रेडियो गुलकार बनाने में बहुत मदद की। लाहौर रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले ड्रामों में वो खुद भी कभी कभी करैक्टर एक्टर के तौर पर अपनी सलाहियतों के जोर दिखाते हुए। फिर इन्हें ड्रामा निगार रफी साहिब ने अपने ड्रामा अखिया में हीरो का किरदार अदा करने के लिए कहा। मास्टर शामी ने 1949 में भट्टी साहिब को बाबा जी ए चिश्ती से मिलवाया, जिन्होंने इन्हें फिल्म साज व हदायतकार नजीर की फिल्म फेरे में चंद गाने रिकॉर्ड करने के लिए कहा। इन नगमात की बदौलत अनायत हुसैन भट्टी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसके बाद अदाकार फिल्म साज नजीर ने भी भट्टी साहिब को अपनी फिल्म हीर में रांझे का किरदार अदा करने के लिए कास्ट कर दिया। इनके साथ हीर का किरदार सोरन लता ने अदा किया। भट्टी साहिब को यह एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले प्लेबैक सिंगर थे। 1960 की दहाई में अनायत हुसैन भट्टी को लोग थिएटर और गायकी से रग़बत हो गई। वो पंजाब के देहात में वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई और सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम गाते रहे और बहुत मकबूलियत हासिल की। भारत में किशोर कुमार वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने गायकी के साथ अदाकारी भी की। फिल्म साज की हैसियत से इनकी पहली फिल्म वारिस शाह थी जो 1962 में रिलीज हुई। ये फिल्म पंजाब के अजीम सूफी शायर वारिस शाह की जिंदगी और शायरी के बारे में थी। 1965 में बतौर फिल्म साज इनकी दूसरी फिल्म मुंह जोर रिलीज हुई। 1968 में इनकी फिल्म चंद मखना सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई एक सुपरहिट फिल्में दी जिनमें सजन प्यारा दिन जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना और जुल्म दा बदला शामिल है। जुल्म दा बदला ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। अनायत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जोर भी दिखाए। वो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। इसके साथ साथ उन्होंने 3 सराय की फिल्में भी बनाई और इनमें अदाकारी भी की। उन्होंने भट्टी प्रोडक्शन के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी भी की। अलावा इसी उन्होंने 500 फिल्मों के लिए नगमात भी गाए। 1958 में उन्होंने एक तराना अल्लाह अकबर गाया जो अब तक अपनी शोहरत बरकरार रखे हुए है। ये ईमान फरोज तराना दिलों में नया वलवला पैदा कर देता है। इनके मशहूर फिल्मों में बतौर अदाकार हीर, फेरे, जलन, शायरी बाबू, दुनिया मतलब दी, सज्जन बेली, सच्चा सौदा, इश्क दीवाना, चंद मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, करतार सिंह, जग्गा गुजर और जुल्म दा बदला शामिल है। जिन अदाकाराओं ने इनके साथ काम किया इनमें सोरन लता, जीनत, निगार सुल्ताना, शीरी, यास्मीन, साबरा सुल्ताना, रानी, फिरदौस, सलोनी, हसना, नीलू और खानम के नाम लिए जा सकते हैं। बतौर गुलकार उन्होंने मुल्क के नामवर संगीतकारों के साथ भी काम किया। इन मौसीकारों में बाबा जी ए चिश्ती, मास्टर अनायत हुसैन, मास्टर गुलाम हैदर, असगर अली, मोहम्मद हुसैन, रशीद अतरे, सफदर हुसैन, गुल हैदर, तुफैल फारूकी, रहमान वर्मा और दूसरे शामिल हैं। अनायत हुसैन भट्टी 1970 के अशरे में भट्टी द डेरा के नाम से टीवी पर म्यूजिकल टॉक शो करते रहे। ये म्यूजिकल टॉक शो 1 साल तक चलता रहा और अवाम ने इससे बहुत पजीराई बख्शी। उन्होंने एक और टीवी प्रोग्राम उजाला की कंपेयरिंग भी की
ये प्रोग्राम पाकिस्तान के सूफी बुजुर्गों के बारे में था। उन्होंने इस प्रोग्राम के स्क्रिप्ट भी लिखे। लाहौर के एक अखबार में उनका उर्दू कॉलम कई बरसों तक शाया होता रहा। अनायत हुसैन भट्टी एक इंसान दोस्त और एहसार करने वाले इंसान थे। इनका दिल इंसानियत के दर्द से ममूर था। 1971 में उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में टीबी वार्ड कायम की। यहाँ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। भट्टी साहिब अपनी वफात तक इस वार्ड के लिए अतिया देते रहे। अनायत हुसैन भट्टी ने सियासत के मैदान में भी झंडे गाड़े। उन्होंने 1975 में पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में उन्होंने कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया। वो बड़े जबरदस्त मुकर्रर थे और इनकी तकरीर के दौरान मुकम्मल खामोशी छा जाती थी। लोग बड़ी तवज्जो से इनका खिताब सुनते थे। इस तरह 1990 के इंतखाबात में उन्होंने PDA के उम्मीदवार असगर खान की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया और अपनी जानदार तकरीरों से लोगों के दिल मोह लिए। उन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और खूब मुकाबला किया। इनके छोटे भाई कैफी ने भी बतौर अदाकार हिदायतकार बहुत नाम कमाया। इसके अलावा इनके बेटे वसीम अब्बास ने टीवी और फिल्मों में काम किया और खासी शोहरत हासिल की। मरहूम अदाकार आगा सिकंदर भट्टी साहब के दामाद थे। अनायत हुसैन भट्टी मशरकी पंजाब में भी बड़े मकबूल थे। इनकी खिदमत के सिलसिले में इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। अनायत हुसैन भट्टी ने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों के नगमात गाए। 1997 में अनायत हुसैन भट्टी पर फालिज का हमला हुआ। 31 मई 1999 को ये बेमिसाल फनकार इस जहान फानी से रुखसत हो गया। बिलाशुबा इनका नाम और काम हमेशा जिंदा रहेगा।